बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पीडीएम की तरफ से ये खबर रिपोर्ट करवाई गई है कि जनाब पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को फेवर दे रही हैं और इमरान खान अदालतों का लाडला है और कंपेयर किया जाता है फरियाल तालपुर के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के बच्चों के साथ, मरियम नवाज के साथ कि जनाब हमें तो इस किस्म की सहूलत मुयसर नहीं थी। और यहां तक कहा गया पाकिस्तान की अदालतों का, जहां पर मजाक उड़ाया जा रहा था, वहां पर यह भी कहा गया कि ये ड्राइव थ्रू जो हिफाजती जमानत का जो एक सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है, ऐसी मिसाल आपको पहले कहीं नहीं मिलेगी। और अदालतों के तरह तरह के नाम रखे गए। पाकिस्तान की आला अदलिया को अंडर प्रेशर किया जा रहा है। जो आपकी मातहत अदलिया है उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं बख्शा, तो ध्यान से तुमने फैसले जो है ना वो सुनाने हैं। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपके सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनके हवाले से मैंने एक खबर रिपोर्ट की कि उन्होंने ये पैगाम दिया था इमरान खान साहब को कि जनाब आपको तैयार रहना है। और ये जो टाइम है ना 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, ये अदालतों के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। खान साहब ने भरपूर तरीके से अपने केसेस लड़े, सेंचुरी मुकम्मल हो गई है और इसका जिक्र जो है वो आज अदालतों में भी हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में हज़रत सदीक साहब ने आवाज़ लगाई थी कि जनाब सेंचुरी मुकम्मल हो गई, जिस पर अदालत ने कहा कि अभी रुक जाएं, अभी सेंचुरी मुकम्मल नहीं हुई। तो इस सेंचुरी को मुकम्मल करवाया गया और दूसरी तरफ ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि खान साहब एक अदालत में पेश हों और फिर दूसरी अदालत में भी अगर आपकी तारीख है तो किस तरह ये मुमकिन होगा। यानी पंजाब की अदालतों में इमरान खान को फिराया जा रहा है और अदालतों में फिराने के साथ साथ जो कैंपेन की तरफ तवज्जो थी वो कोशिश ये की जा रही है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और ये इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें। शायद ये इनकी खामख्याली है। इमरान खान जब अदालतों में पेश होते हैं तो ताकतों को शायद ये इल्म नहीं है कि ये उनकी इलेक्शन कैंपेन ही होती है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो देख रही है। व्यूअर्स, अदालतों के सामने खान साहब पेश हुए हैं, 3 अदालतें हैं। इन अदालतों में क्या हुआ, जजेस ने क्या कहा, मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर कोई ये समझता है कि इस टोले के मुकदमात और इमरान खान के मुकदमात एक जैसे हैं, तो एक जैसे नहीं है। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, नैब ज़दा, एनआरओ ज़दा, पता नहीं कौन कौन से इल्जामात थे जो इन्होंने खुद ही कवानीन बदल कर अपने ऊपर से जो है वो हमेशा के लिए उतार कर फेंक दिए। लेकिन इमरान खान के ऊपर सड़क बंद करने का, अमलाक को आग लगाने का और फिर इसी तरह के जो इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं, ये एक बुनियादी फ़र्क है जो पाकिस्तान की आवाम को जो ना कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है कि उन्हें बुलाते थे तो हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वो इंतहाई संजीदा नौयत के मुकदमात थे और इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात जो हैं वो बनाए गए हैं। करप्शन में तो कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा चलो अगर कोई सड़क ब्लॉक कर रहा है तो ये मुकदमा बनाकर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। खान साहब 3 अदालतों में पेश हुए हैं और जो पहली अदालत थी वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की है लाहौर हाई कोर्ट में और इसकी जो समाअत है बहुत ही दिलचस्प है। खान साहब पेश हुए, तौहीन अदालत का ये मामला है, दरख्वास्त दायर की गई है। पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत मुकदमात की तफसील नहीं दे रही, घर पर कैसे हमला किया गया, क्या हालात थे, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है इस समाअत के अंदर। खान साहब खुद रोस्टरम पर आए और उन्होंने अदालत को ब्रीफ किया, बताया कि उनके घर पर उनकी गैर मौजूदगी में हमला किया गया जब वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और घर में उनकी अहलिया मौजूद थी जिन्हें जो शीशे से देख रही थी कि घर के अंदर क्या हो रहा है। और खान साहब ये भी कहते हैं कि आज मैं छुप कर अदालत में आया हूँ क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही। और फिर आज की जो समाअत थी वो इसलिए भी अहम थी कि खान साहब ने जो लोगों का काफिला है उनके साथ नहीं चला। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि खान साहब जो हैं वो अदालतों को एक इम्प्रेशन जो ये भी नहीं देना चाहते थे कि जनाब देखें आप जब भी आते हैं तो अपने साथ लोगों का एक लाहौर लश्कर लेकर आते हैं, ये लोग खुद ब खुद चलते हैं। इमरान खान नहीं कहते कि भाई आओ मेरे साथ मुझे बचाना है, लेकिन अवाम की मोहब्बत है जो इमरान खान के साथ जो है वो चल रही है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो एक स्टेटमेंट जारी की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और कुछ लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। रिपोर्ट नहीं हो सकी ये स्टेटमेंट मीडिया के ऊपर, लेकिन जस्टिस साहब ये कहते हैं कि मीडिया पर बैठकर जो अदलिया का मजाक बना रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। अगर तमाम
फरीकैन ने अदलिया की इज्जत ना की तो फिर तौहीने अदालत की कार्रवाई करूंगा। ये स्टेटमेंट जो है ना वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि हुक्म ये था कि आपने 2 लोगों के हमरा जो जमान पाक में अगर आप तलाशी लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, दूसरी तरफ से यानी निगरान हुकूमत की तरफ से 1000 पुलिस फोर्स को जमान पाक में उतारा गया। मैं आपके सामने एक जो जुमला है वो ये भी आपको बताता चलूं, और ये रिकॉर्ड को करेक्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, अगर 2 या 3 लोग पहले गए होते तो हम कह सकते थे कि जनाब 2 लोग गए और आगे से रिएक्शन ये आ गया, दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने 1000 के करीब लोगों को पहले उतारा और वही गए जमान पाक के अंदर, तो फिर तो जनाब यही कुछ होना था। आपने कन्फ्रंटेशन पैदा की। अगर 3 लोग गए हैं तो बताएं कौन लोग गए हैं। अभी तक किसी का नाम जो है वो मंजर आम पर नहीं आया। और फिर एंटी राइट फोर्स जो है वो आपको नजर आ रही है, दरवाजा जो है वो तोड़ दिया जाता है, अंदर वो दाखिल हो रहे हैं, और तमाम विजुअल्स रिकॉर्ड पर कौम के सामने इस वक्त देखने के लिए मौजूद हैं। अदालतें भी इन्हें ऑब्जर्व कर रही हैं कि वहाँ पर असल क्या हुआ। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है ये अब बाकायदा इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, आगाज़ होगा, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो अदालत की तरफ से तलब कर ली गई है। दूसरी अदालत है जस्टिस शहबाज रिजवी की और जस्टिस फारूक हैदर साहब हैं। इन्होंने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत जो है उसे भी मंजूर कर लिया। नैब की जो दरख्वास्त थी उसे दूसरी अदालत में भेज दिया गया है, और उसमें कहा गया था, क्योंकि नैब एक प्रोसीजर है, अगर नैब की कोई दरख्वास्त आती है या केस आता है तो उसकी ज़मानत के लिए या हिफाजती ज़मानत के लिए आपने जो एक जज साहब हैं वो बाकायदा तौर पर उनको नॉमिनेट किया हुआ है अदालत के अंदर, हाई कोर्ट की अदालतों में, तो वहाँ पर उनके पास जाना था तो खान साहब वहाँ चले गए। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वाक़या पेश आया है, और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये हिफाजती ज़मानत का से मामला तो हुआ, आपको मिल भी गई। ये पाकिस्तान की अवाम को और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि अवाम और ख़ास तौर पे जो पीडीएम है ना, इनके लिए भी एक लेसन है कि इज़्ज़त कमाई जाती है। ये प्लेट में रखकर मरियम बीबी नहीं मिलती, कमाना पड़ता है। मोहब्बत जो है ना वो लोग आपसे करते हैं, और इस मोहब्बत को पाने के लिए आपको लोगों के दिलों में घर करना पड़ता है। शायद आपके अंदर तो ये सलाहियत मौजूद नहीं है, और बाज़ लोग नून लीग के नाराज़ भी हो रहे हैं मेरे से आजकल बहुत ज़्यादा, और वो ये कहते हैं कि आप जानबूझकर हमारी मलका रानी के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त बातें आप कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा भाई, इनके करतूत यही हैं। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, आप सियासतदान बने, आप तो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इधर से जमान पाक पर हमला किया गया, उधर से आप ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं, तो मैं अगर आपको ट्विटर रानी नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा। यही काबिलियत है आपकी, यही आपको सियासत के अंदर आपके लेफ़्ट राइट अंकल्स ने सिखाया है अपने मुखालफिन से इंतकाम कैसे लेना। ये आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया आपके हवाले से। और ये जो जुमला कहा गया अदालत के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ना रोस्टम पे जाना चाहते थे तो वकीलों ने उन्हें घेरा हुआ था, तो वकील जो है ना वो पीछे नहीं हो रहे थे। तो एक वकील साहब जिन्होंने बहस करनी थी वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि आप तमाम दोस्त जो हैं पीछे हो जाएं और खान साहब को आगे आने दें, और बाज़ लोगों को कहा कि अगर जो गैर मुतल्लिका लोग हैं वो बाहर चले जाएं। तो इसके ऊपर जो यंग वकला थे उन्होंने कहा कि मुर्शद कहेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। तो मुर्शद खान साहब, मरियम बीबी ने तो कहा था ना कि नवाज शरीफ अब तुम्हारा लीडर नहीं है बल्कि इमाम बन चुका है। तो सुन लो भाई, इमरान खान जो है वो इस वक्त कौम का मुर्शद बना हुआ है, नौजवानों का मुर्शद है, और ये लोग मोहब्बत से कहते हैं खान साहब को। और इसमें आप जैसे लोगों के लिए ना निशानियां मौजूद हैं कि ये इज़्ज़त जो है ना वो कमाई जाती है। लीडर किस तरह बना जाता है, ये काश मरीम नवाज़ को जितनी बड़ी एक मरूसियत की एक रियासत मिली थी, शायद लोगों का भला करती, इसको कैपिटलाइज करती, लेकिन इन्होंने अपनी इस इमारत को ना तबाह कर दिया। नवाज शरीफ की जो सियासत जैसे भी बनी, सही गलत जो भी उसने किया, इस सब की सब जो इमारत है इसे गिरा दिया है। अच्छा व्यूअर्स, अब ये तो मामला था 3 अदालतों का, और फिर ये जो संजानी केस है ना, इस पर फैसला महफूज किया गया, और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो जज राजा जवाद अब्बास हसन की तरफ से आए, और वकील जो थे खान साहब के सरदार मुशर्रफ खान वो पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि देखें खान साहब नहीं पेश हो सकते, हाई कोर्ट में वो जा रहे हैं,
और इस पर जो दूसरी तरफ के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब आपको भी मालूम है कि जब दूसरी तरफ से जी किसी ने अगर अपनी ज़मानत में तोसी करवानी हो तो उसको पेश होना पड़ता है। तो इस पर जज साहब ने ये कहा कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, तो वो किस तरह पेश होंगे। तो इसके ऊपर एक नुक्ता ये निकाला गया कि अगर खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो फिर इसके ऊपर फैसला जो है सुना दिया जाएगा। और जो फैसला सुनाया गया तो इसमें अबूरी ज़मानत के ऊपर 4 अप्रैल तक तोसी जो है वो कर दी गई है। अच्छा, मैं आपको ना एक और भी बात बता दूं, जो रिमार्क्स से बड़े इंपॉर्टेंट ये इस अदालत से भी आए और इसलिए आए क्योंकि एक मैसेज दिया गया जो मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया, आला अदलिया के जजेस की ऑडियो वीडियोस आ रही हैं भाई, तो मातहत अदलिया जो है ना वो होश के नाखून ले और ज़रा तसल्ली से और ध्यान से फैसले करे, और उनको एक तरह से ये वार्न किया गया था। अच्छा, इस पर अदालत ने ये कहा है, जवाद साहब ने, जो राजा जवाद अब्बास हसन साहब हैं, कि जनाब आप हमें तारीख बता दें, हम उस दिन की तारीख जो है वो डाल देते हैं, खान साहब किस दिन पेश होंगे। तो इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत जो की गई और फिर ये भी कहा कि इमरान खान को अगर अदालत आना है तो वो तारीख हमें बताएं, बाज़-औक़ात बारात बड़ी हो जाती है और आपको मालूम है कि पोठोहार में इस्तकबाल कैसा किया जाता है। ये एक टॉन्ट था और टॉन्ट किस पर किया गया? रियासत पर किया गया। ये टॉन्ट था उन तमाम लोगों पर जिन्होंने इमरान खान पर हमला, और फिर मुझे तो कम से कम ऐसा ही फील हुआ कि जज साहब ने ना ये टॉन्ट इधर भी किया है और उधर भी किया है कि अगर आप नहीं आएंगे और अगर आप आएंगे तब हम क्या करेंगे, और अगर आप आ जाते हैं तो तब रियासत तैयार बैठी होगी और 5000 के करीब पुलिस वाले जो हैं आपके इस्तकबाल के लिए पहले से यहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे। अच्छा, खान साहब ने ना, ये तो अदालतों का एक महाज था जहाँ पर वो केस लड़ रहे हैं, एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो तमाम लोग जो उनके कत्ल का मंसूबा बनाए बैठे हुए हैं ना और साजिशें कर रहे हैं, इमरान खान ये कहते हैं कि मैं उनका मुहासबा करूंगा, मुहासरा किया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक हम पहुंचा कर रहेंगे अगर हुकूमत हमारी बन गई। खान साहब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ से लोग जो हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं और फिर वो किस तरह से इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखना है तदबीरें लड़ाते रहते हैं और यही कुछ हो रहा है। खान साहब बहुत साफ गों हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी से नहीं डरते, बात करते हैं। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि तोशा खाना में वो इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे और इस केस के अंदर कुछ नहीं है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस है ना टेरिन का, वो तो चल रहा है, वो भी ख़त्म हो जाना है, तोशा खाना का भी ख़त्म हो जाना है। और आप देखिएगा कि बाकी केसेस जो हैं ये सिर्फ एक अदालत से दूसरी अदालत और दूसरी से तीसरी अदालत जाने के लिए ना खान साहब बनाए जा रहे हैं। बाकी इन केसेस के अंदर ना व्यूअर्स और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको ना एक बात ये भी बता दूं कि ये जो JIT जिसने, जो हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि रिपोर्ट करवाया जा रहा है, उन्होंने एक और भी ये काम किया है। वो ये कहते हैं कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर पुलिस पर तशद्दुद किया गया ना, इसकी बाकायदा हम इंक्वायरी बनाएंगे। अच्छा, इन्होंने एक और भी ये काम किया कि इससे पहले कि अदालत हरकत में आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ करें या कोई और, खैर उन्होंने करना तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अदालतें हरकत में आए और इनकी तरफ से जो दरखास्तें गई हैं इस पर कोई अमल दरामद किया जाए। उन्होंने चालाकी ये की है कि एक JIT बना दी है और JIT बनाकर इनकी ये कोशिश है कि उसकी रोशनी में जो है ना एक रिपोर्ट तैयार की जाए और फिर उसके ऊपर जिम्मेदारों को तयन करके हम कहें कि भाई हमने तो पहले एक JIT बनाई थी जिसमें ISI के लोग थे, खुफिया एजेंसीज के लोग थे और फिर इसके अलावा जो पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। अरे मसला यहाँ पर ये है कि आपका अपना IG धमकियां दे रहा है, आपका अपना DIG उसके बयानात कैसे मौजूद हैं और रिकॉर्ड पर वो भी आप देख लें, पंजाब का हो या वफाक का हो, दोनों तरफ से धमकियां जो है ना आहनी हाथों से निपटने की एक फ्री हैंड, जो आपने जुमला सुना भी होगा, वो दे दिया गया है। तो ये गेट तोड़ने का केस ही निकाल सके इमरान खान के ऊपर, और वो भी मॉब ने तोड़ा था, इमरान खान ने नहीं तोड़ा क्योंकि खान साहब तो बाहर भी नहीं आए जब ये बात जो है वो की गई। ये फ़र्क है इमरान खान के पर होने वाले जो 100 मुकदमात हैं उनमें और मरीम नवाज़ और गैंग नवाज शरीफ और बाकी लोगों का जो पॉलिटिकल गैंग है इनके मुकदमात में, ये एक बुनियादी फ़र्क है जो किया गया है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है और ये फेज़ जो है हमेशा याद रखा जाएगा। जितना इस्तेहसाल इस सहाफ़ियों का हो रहा है ना, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। वाशिंगटन से एक रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की है और इंसानी हकूक़ की जो पामाली है इसके ऊपर ये रिपोर्ट पेश की गई है
और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंसानी हकूक़ की पामाली की गई, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि आज़ादी इज़हार राय पर किस तरह कदम लगाई जा रही है, ARY न्यूज़ को किस तरह बंद किया गया, और ख़ास तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल का जिक्र की जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की उस रिपोर्ट में किया गया। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मर्डर कंस्पिरेसी थी जो बरतानिया में तैयार होती है, ये एक इल्ज़ाम था और लगाया गया, और मैंने पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर भी बैठकर ये मुतादिद दफ़ा ये बात कही, और मुझे अक्सर लोग जो है ना वो बाकायदा कमेंट करके पूछते भी हैं कि जनाब क्या बना। देखें, मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहा है कि ये बरतानिया है, यहाँ पर वो नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि आपको उठा लिया जाए, डंडे मारे जाएं। जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त सदीक जान के साथ या फिर इमरान रियाज के साथ किया गया या बाकी लोगों के साथ किया गया कि आप उठा पहले लेते हैं और बाद में आप जो है ना वो शेल तलाश करते हैं। तो ये बरतानिया है, यहाँ पर आपको अपना मुकदमा प्रोसिक्यूशन को लड़ना पड़ता है। और फिर इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा गया कि पाकिस्तान में इज्तिमा की इजाज़त है, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज की भी इजाज़त जो है वो आपको नहीं दी जा रही, गैदरिंग्स नहीं हो रही। खान साहब कभी एक चिट्ठी डालते हैं, कभी दूसरी डालते हैं, इलेक्शन करीब आ रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इन इलेक्शन को सबोताश किया जा सके। पाकिस्तान में ना सहाफ़ी बहुत ही बुरे हालात में काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सहाफ़ी चाहे वो बड़ा सहाफ़ी है, उसको मुश्किलात पेश हैं। सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा हालात बुरे हैं, लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, इस्लामाबाद में लोगों को उठा लिया जाता है। जो कुछ पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ हुआ, कोई किसी को अगर आपका ताल्लुक जो है वो हुकूमती कबीले से नहीं है, जो प्रेजेंट हुकूमत है, तो आपको सहाफ़ी नहीं माना जाएगा, आपको यूट्यूबर का नाम जो है एक तजलील के तौर पर ये पेश किया जाएगा। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे के सारा जो टोला है ना नून लीग का, इन सब ने अपने चैनल जो है ना बनाए हुए हैं, और अगर कोई इंडिविजुअल आवाज़ें हैं जिस तरह हमारी आवाज़ है, तो भरपूर कोशिश की जाएगी कि इसे किसी ना किसी तरह बंद करें, इनका इस्तेसाल करें। पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते तो बरतानिया में इनके खिलाफ मुकदमा कर दें, लेकिन ये आवाज़ें दबा नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग ना छोड़कर इसलिए चले गए, लेकिन वो बोल रहे हैं आप मुकदमात करें, आप जो मर्जी करें, ये आवाज़ें जो है ना ये बंद नहीं होंगी। और जितने मर्जी बरतानिया में मुकदमात करने की कोशिश कर लें, ये भी करके देख लें, ये आवाज़ें फिर भी बंद नहीं होनी। लोग बोलेंगे, लोग बोल रहे हैं, और आपको हमेशा के लिए बोलना जो है आपका बंद करेंगे। सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो सामने आया, जो मैंने आपके सामने प्रोसिक्यूशन की बात की ना, प्रोसिक्यूशन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन क्या कहती है सदीक जान के केस में, और बरतानिया की प्रोसिक्यूशन अगर झूठी देखे ना कि ये केस हम साबित नहीं अदालत में कर सकेंगे, वो पीछे हट जाती है। वो कहती है कि सबूत तगड़े नहीं हैं, सबूत हैं लेकिन तगड़े नहीं है, ये उड़ जाएंगे 1 मिनट से पहले, डिफेंस ने उड़ाकर हमें मारना है। और यही बात मैंने मर्डर कंस्पिरेसी जो है उस केस के अंदर हमने उस पर बैठकर बहुत पहले कर दी थी, और लोगों को शायद वो उनकी नज़र से नहीं गुजरी। सदीक जान का केस शुरू होता है और CTD इस्लामाबाद में जो है वो बाकायदा उनको पेश करते हैं, और वहाँ पर हुआ क्या कि तफ्तीशी अफसर साहब जो है ना वो आगे आए और उन्होंने FIR पढ़कर सुनाई और ये कहा कि सदीक जान के 10 दिन की रिमांड जो है वो दिया जाए, इस्तदा की गई। अच्छा, तफ्तीशी अफसर ने ये भी बताया कि एक वीडियो मौजूद है जिसमें ये पुलिस एहलकार को रोक रहे हैं, क्योंकि अदालत ने पूछा ना कि भाई इन पे इल्ज़ाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि जनाब सदीक जान ने पुलिस को उनके काम से रोका। यही होगा ना कि भाई यहाँ ना करो। वो आपने वीडियो कर देखे ना, तो ये वीडियो जज साहब ने भी देख ली थी, और जज साहब को जब उनके वकील सदीक जान के बताना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा जी मैंने देखा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उस वीडियो में क्या है। पुलिस का तफ्तीशी ये कहता है कि जी मैंने फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो है इसका करवाना है और सदीक जान से शेल बरामद करने हैं। अच्छा, ये जो शेल वाली बात है ना, इस पर तो कह के अदालत में छूट गए, और लोगों ने पूछा, और इवन के जज साहब भी मुस्कुराए कि अच्छा शेल लेकर सदीक जान भाग गया। उन्होंने कहा जी हाँ, सदीक जान जो है वो शेल लेकर भाग गया। देखें रियासत कितनी कमज़ोर हो गई है, इतनी बेबस हो गई है कि अब सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमा तो ये दर्ज कराए रहे थे। अभी देखें ना, इसमें कोई ना कोई तफ्तीशी तो होगा ना, किसी ने तो देखा होगा ना कोई लोग तो मौजूद होंगे ना। और ये मुझे अच्छी तरह पता है कि सदीक जान पर ये बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने इसको बात को उछाला है और फिर लोगों की नज़र में लेकर आए, और फिर ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अब एक दिन का जो है वो 24 घंटे दे दिए गए हैं। सदीक जान को मारा नहीं गया किसी किस्म का, और वो हंसता मुस्कुराता बाहर निकला है। सदीक जान के बारे में
ये भी कहा गया है कि ये जज के रिमार्क से कि मैं इसे देखता हूँ, बहुत मेहनत करता है, यहाँ पर ये मौजूद रहता है, तो 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। लेकिन जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। आपने गलत रिवायत जो है वो कायम की है और आपको इसकी कीमत जो है वो अदा करना पड़ेगी और वक्त आपसे खुद ही हिसाब ले लेगा कि कोई आपसे बदला ले ना ले। वीडियो शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।